हेलो नमस्कार बंगाल चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रहे। इनने बोला है कि पार्टी अतिथि शिक्षकों के समर्थन में है और अतिथि शिक्षकों का साथ देना चाहती और उनका नियमितीकरण करवाना चाहती है। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान जी ने भी स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों की मांग को पूरा किया जाएगा और ज्योतिराव सिंधिया जी ने भी बोला है कि अतिथि शिक्षकों की जो भी मांग है उस पर विचार चल रहा है, उसको भी पूरा किया जाएगा। ठीक है, तीनों मंत्रियों ने अतिथि शिक्षकों को समर्थन दिया है और तीनों मंत्रियों ने बोला है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर किया जाएगा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वो लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर मंत्रियों ने क्या कहा है, कब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा और कब तक अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी होंगी। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। शिवराज जी के सामने अगर कोई बात बताई जाती है ना, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। सबसे बड़े झूठ बोलने वाले अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति के रूप में किसी ने पहचान बनाई, शिवराज जी ने बनाई है। यही शिवराज जी तो थे जिन्होंने अतिथि विद्वानों से वादा किया था। यही उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे ज्योतिराज सिंधिया, उन्होंने कहा था सड़क पे आ जाऊंगा। यही बीजेपी के बड़े बड़े नेता घड़ियाली आंसू बहाने इनके धरनों में जाते थे। अब एक इनका मंत्री उसी विभाग का कहता कब्जाधारी है ये। तो ये कब्जाधारी एक मंत्री कह रहा है, उसका न इस्तीफा हुआ, न किसी ने उससे शिक्षा कर्मियों से माफी मांगी, अतिथि विद्वानों का अपमान किया और फिर शिवराज जी के सामने अपनी बात कहना, उसी व्यक्ति के सामने जो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। मैं अतिथि विद्वानों से आग्रह करता हूं, आपके साथ हैं हम। पार्टी आपकी मदद करना चाहती है, आपके मुद्दों को आपका सहयोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप वोट भी दिलवाते हो, वोट भी देते हो और उनकी सरकार भी बनाते हो और फिर अपमानित भी होते हो। तो ये अंतर मन में विचार आपको करना पड़ेगा कि आपके हितैषी कौन है, आपके विरोधी कौन है। हम उनके हितैषी हैं, बीजेपी उनकी विरोधी। पहुंच गए और शिवराज सिंह चौहान से पूछने लगे कि मामा जी आपके वायदे का क्या हुआ? आपने कहा था हमें नियमित करने के लिए, हमें नियमित कर दीजिए। आज हम आपसे जवाब लेकर ही जाएंगे, हाँ या ना में बता दीजिए आप करवा सकते हैं फिर नहीं करवा सकते हैं। कम से कम जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ है वैसा ही करवा दीजिए। मामा जी कहते हैं कि मैं दिखवाता हूं, करता हूं, पूरी ताकत लगा दूंगा। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का वायरल वीडियो देखिए आप। अभी बाहर कर दिया मामा जी, बहुत से बाहर, मतलब बहुत सारे लोग बाहर हो गए जी। और आपके मंत्री जी के बयान आपने सुना होगा, सर्वविदित है। ऐसा हमारे लिए बहुत आघात पहुंचाएगा। आपके द्वारा घोषणा बहुत उम्मीद थी और ये मैं अपनी घोषणा पूरी करनी अभी भी उम्मीद है आपसे ही मैं बात करता हूँ। हम आपसे ही आसान लास्ट क्वेश्चन रहेगा और वो अगर पूरा कर सकते हो तो आप आज हमें हाँ या जवाब जो भी आपको लगे सर, या तो हमारे छत्तीसगढ़ तरह आदेश करवा दीजिए पद स्थायित्व, तो हम आपके आभारी रहेंगे। आपके मंत्री जी ऐसा जवाब देते हैं, मनोबल टूट गया है आपसे। मैं बात करता हूँ। आपने शिवराज सिंह चौहान का वायरल वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया। देखने के बाद आपका मन कह रहा होगा कि कैसी ताकत लगाएंगे शिवराज सिंह चौहान? क्या कमजोर हो गए शिवराज सिंह चौहान? जो वादा किया था उस समय अब तक पूरा नहीं कर पाए। जिन्होंने उनका वायदा नहीं सुना, देखा नहीं, वो भी देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जीतने के लिए इन्हीं अतिथि शिक्षकों के बीच में मंच से कहते हैं कि आपके नियमित करने के लिए प्रक्रिया चलाई जाएगी। आपके लिए मैं चिंतित हूं। और अतिथि शिक्षक भी ऐसे ताली बजा रहे थे कि जैसे बस वायदा शिवराज के मुंह से निकला नहीं कि अब बस पूरा ही हो गया। जरा शिवराज सिंह चौहान का यह वीडियो भी देख लीजिए आप। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम
कर सके और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंदर आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। जब बात अतिथि शिक्षकों की आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे भूल सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही है जो कांग्रेस की सरकार में कहते थे कि खुद को अकेला मत समझना, अगर परेशान हुए तो खुद सिंधिया भी आपके साथ सड़कों पर उतरेगा। ये अतिथि शिक्षकों के लिए सिंधिया बोला करते थे। लेकिन जब से भाजपा का दामन थाम लिया, सड़क पता नहीं कहां चली गई। शायद सड़क बह गई होगी बरसात में, वैसे भी बह ही रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वैसे तो बहुत बड़े महाराज हैं, लेकिन यहाँ पर कमतर लगते हैं, कमजोर लगते हैं। जो अब तक अतिथि शिक्षक परेशान है, वरना महाराजा को तो जलवा हुआ करता था जो प्रजा को सुखी रखते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक रूपी प्रजा परेशान है। ना इनको कोई भविष्य नजर आ रहा है और ना ही इनको कुछ आगे दिखाई दे रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। यही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से बाकायदा वो मिले भी ग्वालियर में, उन्हें बताया भी कि हमारी ये समस्या है। आपके मंत्री जी राव उदय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि अतिथि तो मेहमान होते हैं, क्या कब्जा करोगे क्या। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पता ही नहीं हो, वादा मालूम ही नहीं हो। क्या घर पे कब्जा करोगे क्या। करीबन हम लोगों को 16-17 वर्ष हो गए जिसकी मैं सेवा देते हैं। वो हमको मेहमान कह रहे हैं, आप भी कर सकते हो। तो हमारी सिर्फ बात एक ही बात है, हमारी एक ही मांग है कि विभागीय परीक्षा। आपकी क्या मांग है। विभागीय परीक्षा लेकर और कुछ नहीं, अनुरोध किया बस हमारी एक ही मांग है। और जब चुनाव आते हैं तब वादा इनको सब याद रहता है कि क्या करना है, और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। ऐसा लगता है कि ध्यान ही नहीं है। इतने सारे काम हैं, इतनी जनसेवा में लगे हुए हैं कि अतिथि शिक्षकों का पता ही नहीं है। जब बताएंगे तभी पता चलेगा। तो इसे क्या कहा जाए, नाटक नौटंकी ना कहा जाए क्या। अगर वादा किया है तो निभाइए, अगर वादा नहीं किया होता तो बात समझ में आती। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को सम्मान देंगे। ये कैसा सम्मान है जो अतिथि शिक्षकों को अब तक प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने वादे में एक ऐसा लड्डू दे दिया अतिथि शिक्षकों के, जो शायद खाने में तो मीठा हो सकता है लेकिन पेट में जाकर के कड़वा हो जाता है। लेकिन अतिथि शिक्षकों ने जो तरीका अपनाया है कि मंत्री जी को पकड़ लिया बीच